आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में चौथी बार ये ऐलान किया कि कल 9 अगस्त को उनकी हुकूमत का आखिरी दिन है और फिर अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। काबिल गौर बात यह है कि वज़ीर आज़म ने आज 2 बार निगरान हुकूमत की बजाय अबूरी और आर्जी हुकूमत के अल्फाज इस्तेमाल किए। नई मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद यह तो तय हो चुका है कि निगरान सेटअप 90 दिन नहीं बल्कि कई महीने चल सकता है। 6 माह से ज़ायद अरसे निगरान हुकूमत का तासुर तो राना सनाउल्लाह खुद दे चुके हैं, लेकिन लगता है न जाने कितने अरसे तक निगरान ही मुल्क के हुक्मरान रहे हैं, क्योंकि निगरान हुक्मरानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट में शहबाज हुकूमत ने खुसूसी तौर पर तरमीम भी की है। काबिल गौर बात यह है कि नई मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन में इल्तवा पर निगरान हुकूमत को किसी अदालती महाज़ाराई का भी डर या खौफ नहीं, क्योंकि आईन का आर्टिकल 254 किसी भी आइनी काम में ताक़ीर का कानूनी जवाब फराहम कर सकता है। कोई मसला नहीं है निगरान हुकूमत का अगर तसलसल बरकरार रहता है, ये 3 से आगे 6 महीने की हो जाती है, 6 से 9 महीने की हो जाती है, 9 से 12 महीने की हो जाती है। हमारे सामने वैसे भी मिसाल है पंजाब और KPK की निगरान हुकूमतों की, जो कि 90 दिन के लिए आई थी मगर 200 दिन तो फ़िलहाल पूरे कर चुकी हैं और न जाने कितनी बार मज़ीद 200 दिन पार करेंगी। इसका अंदाज़ा लगाते हैं और इसके लिए हमने पाकिस्तान के 2 नामवर सीनियर सहाफ़ी न्यूज़ एनालिस्ट को दावत दी है। हमारे साथ है मोहतरम सलमान गनी, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारी दुनिया न्यूज़ के। मोहतरमा आरफा नूर साहब पाकिस्तान की लीडिंग न्यूज़ एनालिस्ट हैं, बहुत ही उम्दा कॉलम लिखती हैं, अपना शो भी होस्ट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। इससे पहले आप हमारे प्रोग्राम में 100% इसरार से और 100% यकीन से कह चुके हैं कि इलेक्शन तो नहीं होने अपने वक्त में, और आप इसी प्रोग्राम में बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन न सिर्फ ये कि अब 90 दिन के अंदर नहीं होंगे और शायद अब तवील अरसे तक न जाने कब होंगे इलेक्शन। क्या अभी ताज़ा तरीन क्या सलमान गनी साहब आपकी मालूमात है, और क्या आपकी मालूमात है नए निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से और नई निगरान हुकूमतों के हवाले से सिंध में और बलूचिस्तान में? देखिए खान साहब, आपने सारी तफसीलात तो बयान कर दी हैं और इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल तारी है उसका भी आपने बता दिया है। लेकिन जहाँ तक निगरान प्राइम मिनिस्टर की बात है, अगर आप मेरे से पूछें कि क्या इस हवाले से जारी मुशावरती अमल के नतीजे में कोई निगरान हुकूमत प्राइम मिनिस्टर होगा, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये पहले से तयशुदा था और हफीज़ शेख साहब की बाज़गिश्त तो उस दिन से शुरू हो गई थी जब आज से 4 हफ्ते पहले वो आसफ जरदारी के साथ दुबई से कराची आए थे, उनके हमसफ़र बने थे। बुनियादी तौर पे ये राजा रियाज साहब के उम्मीदवार नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये आसफ अली जरदारी साहब के उम्मीदवार हैं। और आसफ अली जरदारी साहब के उम्मीदवार क्यों हैं ये आप भी बेहतर जानते हैं। और देखें, जो हुकूमत चल रही थी ये बुनियादी तौर पे आसफ अली जरदारी साहब का ही प्रोजेक्ट था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। और मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि अब जो पाकिस्तान के अंदर निगरान प्राइम मिनिस्टर होगा वो रवायती नहीं होगा, फैसला साजी के हवाले से उसका एक अहम रोल होगा। और उसमें IMF के साथ जो मुआहदा तय पाया था, मैं अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि ये नाम उसी वक्त तय हो गया था। और कराची आने के बाद अब्दुल हफीज़ शेख साहब लाहौर आए थे, लाहौर में उन्होंने कुछ मुलाकातें की थी और फिर उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी उनका मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अलबत्ता हफीज़ शेख साहब को जानने वाले ये कहते हैं कि हफीज़ शेख साहब जो है वो कोई ज़्यादा मुतर्रक किरदार अदा नहीं करते, वो बड़ी खामोशी से अपना काम करते हैं और रिजल्ट। जी हाँ, वो पब्लिसिटी के ख्वाह नहीं होते और वो यकीनन एक आलमी मुस्तनद तौर पे आलमी सतह पर मुस्तनद माहिर मईशत है। और जो आपने उनके मसरूफियात बयान की, उसमें एक अहम मसरूफियत जो रही है डॉक्टर हफीज़ शेख की पाकिस्तान आने के बाद गुज़श्ता हफ्ते से पेवस्ता उन्होंने कोयटा वो गए थे, जहाँ पर उन्होंने पाक फ़ौज के मुमताज़ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से में जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स से, आर्मी के ऑफिसर्स से पाकिस्तान की मईशत पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी, जो कई घंटे जारी रही थी। पाकिस्तान की मईशत के मसाइल, उसके हल और उसके हवाले से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी टॉक हुई थी, जिसमें सवाल जवाब भी हुए थे और जो कि कई घंटे जारी रही थी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में।